पर सर जिस तरह का ये हेलीकॉप्टर है, क्या ये बहुत ज्यादा ऑपरेशनल और अटैकिंग हेलीकॉप्टर है? क्या इससे भारत को कोई खतरा हो सकता है? मैंने पहले भी कहा कि भारत के पास जो भारतीय बेड़े में कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं उनका कोई मैच नहीं है Z-10 हेलीकॉप्टर। वो भारत के बेड़े में जो हेलीकॉप्टर शामिल हैं वो DRDO डेवलप्ड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं। फिर अमेरिका से लिए गए जितने भी हेलीकॉप्टर हैं हमारे पास वो इनसे कहीं ज़्यादा क्षमता रखते हैं। ऐसे में Z-10 कहीं नहीं ठहरता है। पाकिस्तान को वो एक डंपिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है अपने हथियारों के। वो लगातार उसको कर्ज में फंसा रहा है और अपने ऐसे ऐसे हथियार बेच रहा है जिनकी उपादेयता आपने ऑपरेशन सिंदूर में देख ली होगी। वो कहीं भी भारत के हथियारों के सामने टिक नहीं पाए। सर भारत से क्या चीन को भी खतरा है? क्या चीन के अंदर भारत को लेकर भी कुछ बौखलाहट है क्या? सवाल खतरे का या बौखलाहट का नहीं, सवाल दो प्रतिद्वंदी देशों का है जो एशिया के उभरते हुए शेर हैं। ऐसे में चाइना और भारत के बीच में पूरी दुनिया की निगाह ये लगी हुई है कि ये दो एशिया की जो शक्ति हैं वो कहाँ जाती हैं। आर्थिक रूप से, सैन्य दृष्टि से, सब एक प्रतिद्वंदिता नहीं प्रतिस्पर्धा का एक माहौल है। तो चाइना अपनी इन्वेंट्री को डेवलप कर रहा है, भारत अपनी इन्वेंट्री डेवलप कर रहा है। बहुत सारे देश ये चाहते हैं कि हम चाइना को काउंटर बैलेंस करें, बहुत सारे देश ये चाहते हैं कि चाइना हमको काउंटर बैलेंस करे। लेकिन फाइनली देखना ये होगा कि कौन आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में उभरता है। ये एक बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा है जो कभी भी प्रतिद्वंदिता में भी बदल सकती है। इस समय प्रतिद्वंदी नहीं है, प्रतिस्पर्धी हैं। ये माहौल कभी भी बदल सकता है। एक बात सर और इसमें कि ऑपरेशन सिंदूर में पाक की हार और चाइना के जितने भी हथियार थे, मतलब बिल्कुल ही फुस हथियार थे, तो उनसे भी एक मार्केट में या हम ग्लोबली अगर बात करें तो चीन के हथियारों की जो इमेज है वो उसमें डाउन हुई है। ऑपरेशन सिंदूर ने ये साबित किया कि जो चाइना के हथियार के बल बूते पर अपने आप को अजेय अभेद्य समझेगा वो मूर्ख है। और आपने देखा भी होगा कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, चाइना के जो हेलीकॉप्टर निर्माता थे, जो एयर डिफेंस की मिसाइलें थी, उनकी जो निर्माता कंपनियां थी, उनके शेयर बहुत डिप किए हैं और डाउन हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि बहुत ख़राब हुई है। ऐसे में चाइना चाहता ये है कि उसको फिर से साख फिर से आए, उसकी कायम हो, और पूरी कोशिश ये है कि वो अपने उन देशों के साथ जिनको वो लैंडिंग के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे कि उसने श्रीलंका को लोन में फंसाने की कोशिश की, उसने अफगानिस्तान को में अब कदम रखने शुरू किए हैं। पाकिस्तान को तो वो अपना एक तरह से गुलाम बना चुका है अपने हथियारों से, अपने पैसे से। चाइना की कोशिश यही है कि पहले हथियार से गुलाम बनाया जाए, फिर लोन दे के गुलाम बनाया जाए। ये एक रणनीति है। सर अभी INS तमाल को लेके बड़ी खबर आ रही है कि INS तमाल जो कि भारत का एक फ्रिगेट है तलवार क्लास का, जो कि रशिया से भारत खरीद रहा है। दो रशिया में बन रहे हैं और 2 इंडिया में बनेंगे। तो INS तमाल जो है सर वो जून महीने में आएगा। कैसे देखते हैं इससे भारतीय नौसेना को कितना फायदा होगा? दरअसल ये एक ऑनगोइंग जो सेना के प्रोग्राम है उनका हिस्सा है। ये एक इत्तेफाक की बात है कि वो ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद आ रहा है। इससे 2 महीने पहले ही INS तुशील भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ था। उसकी अगली कड़ी में INS तमाल आ रहा है और ब्रह्मोस से वो भी लैस होगा। तो ऐसे में जो नौसेना की पहले से ही बहुत बड़ी ताकत है उसमें एक नया इजाफा INS तमाल से होगा। सर थोड़ा सा हम इसकी अगर थोड़ी सी खूबियों पे अगर हम बात करें, भारतीय नौसेना के लिए ये एक कितना बड़ा एज देगा, क्योंकि हम लगातार अपनी नौसेना को अपग्रेड भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर किसी मामले में भारत की फौजों का एक अलग से तुलना की जाए तो चाइना और पाकिस्तान दोनों की नौसेनाएं भारत की नौसेना से 19 हैं, 21 नहीं है। और पाकिस्तान की नौसेना को चाइना ने जो मदद करने की कोशिश की, जैसा कि INS जो नौसेना के चीफ हैं उन्होंने भी कहा था कि पिछले 1-2 साल में चाइना ने सुनियोजित ढंग से पाकिस्तान की नौसेना को मजबूत करने की कोशिश की है। इस साजिश या इस कोशिश के बावजूद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की नौसेना कहीं ठहरती है। भले ही वो किसी भी जो फ्रिगेट के मामले में हो, डिस्ट्रॉयर के मामले में हो, या फिर हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में हो, किसी भी मामले में जो हिंद महासागर में एक वर्चस्व है वो भारतीय नौसेना का है। पाकिस्तान और चाइना की नौसेनाएं भारत की नौसेना से एकदम नीचे हैं, अगर बराबरी पर तो है ही नहीं है।